Let's see secondary cell. As we know that secondary cells are those cells in which reactions takes place in both the directions, or we can say that reactions are reversible reactions. Cells which can be recharged after using, यूज करने के बाद उनको वापस से चार्ज किया जा सके, तो ऐसी जो सेल्स होती हैं दे आर कॉल्ड सेकेंडरी सेल्स। तो सेकेंडरी सेल्स का हमारे पास जो एग्जांपल्स है उनमें वन ऑफ द एग्जांपल इज लेड स्टोरेज सेल एंड सेकंड वन इज निकल कैडमियम सेल। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट लेड स्टोरेज सेल। हियर वी हैव द डायग्राम ऑफ लेड स्टोरेज सेल। देखिए लेड स्टोरेज सेल में एक आपके पास में कंटेनर होता है विच इज मोस्ट प्रोबेबली बना होता है किसका, लेड का बना होता है। इस कंटेनर के अंदर आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन है 38%, और आपने लेड और लेड ऑक्साइड के इलेक्ट्रोड्स को उसमें डिप किया हुआ है, और साथ में यहाँ पर आपने इसको कनेक्ट किया हुआ है किसी सोर्स से, एक डिवाइस से कनेक्ट करते हैं क्योंकि एक्चुअली अभी हम इसको यूज में ले रहे हैं किससे, अब हम इसको यूज में ले रहे हैं एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह। तो हम यहाँ इस, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि ये जो सेल है ये दो तरह से वर्क करता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का भी वर्क करेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक का भी। जब इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन होगी जिसको हम डिस्चार्जिंग रिएक्शन होगी तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का काम करेगा, और जब ये चार्ज होगा तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का काम करेगा। फिलहाल हम बात करें डिस्चार्जिंग रिएक्शन की। लेट्स सी डिस्चार्जिंग रिएक्शन। देखिए डिस्चार्जिंग रिएक्शन में सबसे पहले हम देखते हैं रिएक्शन एट एनोड, एनोड पर होने वाली रिएक्शन। तो एनोड हम उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन होता है, और हमने यहाँ देखा कि एनोड का जो वर्क कर रहा है वो कौन कर रहा है हमारे पास में, पीबी यहाँ पर एनोड का वर्क करेगा। तो ये नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। जो कैथोड का काम कर रहा है दे आर पॉजिटिवली चार्ज, दिस इज नेगेटिवली चार्ज, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, दिस इज नेगेटिवली, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज। अब जो हमारे पास पीबी है वो सॉलिड स्टेट के अंदर है, ठीक है। लेकिन इससे इस रिएक्शन को करने से पहले एक काम और करें हम कि इसमें जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसमें भी ये इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है और इसका डिसोसिएशन होता है। जैसे H2SO4 अगर डिसोसिएट होता है तो इट विल फॉर्म 4H प्लस आयन एंड 2SO4 2 माइनस आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर हम ये देख रहे हैं कि जो पीबी है, ठीक है, ये क्या करेगा, यहां जब SO4 2 माइनस एक्वस से कंबाइन होगा तो उस कंडीशन में यहां पीबी का ऑक्सीडेशन होगा, और पीबी के ऑक्सीडेशन में पीबी 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके Pb2 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइक दिस। पीबी कन्वर्ट हो रहा है Pb2 प्लस में, रिलीजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। अब ये Pb2 प्लस SO4 के साथ अगर कंबाइन होता है तो इट विल फॉर्म PbSO4 एंड इट विल रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब मैं नीचे वाली रिएक्शन रफ कर देता हूं, तो अब इससे हमें साफ दिख रहा है कि क्या हो रहा है। यहाँ पर एक्चुअली Pb का ऑक्सीडेशन हो रहा है और वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके Pb2 प्लस में कन्वर्ट हुआ, इसके साथ कंबाइन हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए। अब अगर मैं बात करता हूं रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पर होने वाली रिएक्शन की, तो कैथोड में आपके पास क्या है, PbO2 कैथोड है, ठीक है। अब PbO2 कैथोड है हमारे पास में, लेकिन साथ में आप देखिए कि इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास ये 4H प्लस की फॉर्मेशन हो रही थी, प्लस SO4 जो उसमें बना था वो भी काम में आएगा यहाँ पर, और 2 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज किए थे वो भी काम में आएगा। अब ये सब कंबाइन होकर के किसकी फॉर्मेशन करेंगे, लेट्स सी। एक तो बनेगा PbSO4 प्लस साथ में हमारे पास में बनेगा PbSO4 बन चुका है, H2O की फॉर्मेशन होगी, H2O की फॉर्मेशन होगी, इलेक्ट्रॉन यूज में आ जाएंगे, ओके। और बस और कुछ भी नहीं बन रहा है इसमें, ये न्यूट्रल हो गया। अब देखो यहाँ पर रिडक्शन किसका हुआ, ये चीज समझने वाली है कि यहाँ पर इसका चार्ज है देखो +4, तो मतलब यहाँ Pb+4 की फॉर्म में था, इसने इन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया और ये किस में कन्वर्ट हो गया, Pb2 प्लस में, और जैसे ही Pb2 प्लस में कन्वर्ट हुआ SO4 के साथ कंबाइन होकर के PbSO4 बना दिया। और जो हमारे पास ये O2 माइनस है, ठीक है, इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं और 4 हाइड्रोजन मिलकर के वाटर की फॉर्मेशन कर देंगे 2H2O, ठीक है। यहाँ प्लस कुछ भी नहीं आएगा,
ये रिएक्शन हो गई, तो यहाँ ऑक्सीडेशन तो हुआ Pb का और रिडक्शन हुआ PbO2 का। अब अगर दोनों को कंबाइन करके लिखता हूं मैं, देखो इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे, कंबाइन करके अगर लिखे हम तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर देते हैं पहले तो, ठीक है। अब यहाँ लिखते हैं Pb प्लस PbO2 प्लस 2SO4 2 माइनस प्लस 4H प्लस गिव्स, और आपके पास बन रहा है PbSO4 2 मॉलिक्यूल और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये यहां पर हुआ। अब देखो पूरी रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि इसको हमने माना था एनोड और इसको हमने माना था कैथोड, ठीक है। अब गौर करें, एनोड भी PbSO4 में कन्वर्ट हो गया है और कैथोड भी PbSO4 में कन्वर्ट हो गया है, यानी डिस्चार्जिंग के बाद हमारे पास जो दोनों इलेक्ट्रोड्स है उन पर PbSO4 बन जाएगा। मैं अगर यहाँ दो इलेक्ट्रोड को शो करता हूं, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास कंटेनर है, इसमें हमारे पास ये दोनों इलेक्ट्रोड हैं, ठीक है, और इसको मैं बैटरी से कनेक्ट कर रहा हूँ आपस से चार्ज करने के लिए। तो अब हमारे पास यहाँ H2SO4 का सॉल्यूशन है, ठीक है, यहाँ H2SO4 का सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर हमारे पास ये भी PbSO4 होगा, ये भी PbSO4 होगा, ध्यान रखें, ठीक है ना। कब होगा? जब हम क्या बात कर रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं किसकी? चार्जिंग की, ठीक है ना। अगर हम चार्जिंग की बात कर रहे हैं तो दोनों इलेक्ट्रोड पर PbSO4 है, और जब हम डिस्चार्जिंग की बात कर रहे हैं तो एक पर Pb है और एक पर PbSO4 प्रेजेंट है, ठीक है, PbO2 प्रेजेंट है, सॉरी, ठीक है, लेकिन रिएक्शंस डिफरेंट होंगी। अब ये जो रिएक्शन है ये डिस्चार्जिंग रिएक्शन है, डिस्चार्ज होने के समय आपके पास ये चीजें बन गई है, दोनों इलेक्ट्रोड पर PbSO4 आ गया, ठीक है। एक काम और हुआ है यहाँ पर कि इस प्रोसेस में पहले 38% H2SO4 था, आप देखो इस रिएक्शन में वाटर की फॉर्मेशन हो रही है, तो जब वाटर की फॉर्मेशन होगी तो नेचुरल है कि इसमें वाटर और बढ़ जाएगा H2SO4 में, तो सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, 38% से भी कम हो जाएगा वहां पर, या कहीं इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरी बात, अब हमने कहा कि इसमें होने वाली रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, तो इस डायरेक्शन में तो रिएक्शन हो ही रही है, ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकती है अगर हम इसको वापस से चार्ज करेंगे तो, ठीक है। अगर इसकी चार्जिंग रिएक्शन देखी जाए तो आपको इसको अपोजिट करके लिख देना है, ठीक है। जैसे मैंने ये डिस्चार्जिंग रिएक्शन लिखी है, आपको कहा कि डिस्चार्जिंग की बजाय चार्जिंग रिएक्शन लिखिए कि चार्जिंग करने पर क्या होगा। तो चार्जिंग में देखो दोनों इलेक्ट्रोड पर PbSO4 लगा हुआ है, रिएक्शन को रिवर्स करके लिखो तो अगर आप देख रहे हो कि एनोड पर और कैथोड पर तो क्या होगा, PbSO4 दो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और इलेक्ट्रॉन को गेन करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Pb और SO4 में, मतलब रिएक्शन को रिवर्स करके लिख देना है। सिमिलरली अगर यहाँ देखा जाए तो PbSO4 वाटर को क्या करेगा, गेन करके 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, SO4 4H प्लस और PbO2 की फॉर्मेशन करेगा, और वापस से ये जो हमारे पास में डिस्चार्ज होने के बाद बना था वो वापस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो यानी ये ध्यान रखना, डिस्चार्जिंग और चार्जिंग दोनों एक दूसरे की अपोजिट रिएक्शन है। अगर आपको डिस्चार्जिंग रिएक्शन आती है, चार्जिंग नहीं आती, तो डिस्चार्जिंग रिएक्शन को ही अपोजिट करके लिख दें, ठीक है, वही उसकी चार्जिंग रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। एक चीज और बताना चाहेंगे कि ये जो सेल है लेड स्टोरेज सेल, बेटा ध्यान रखना, इसमें 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन प्रोड्यूस 2 वोल्ट इलेक्ट्रिक करंट। एक पेयर जो होता है इसमें वो 2 वोल्ट का करंट प्रोड्यूस करता है। आपको जितने वोल्टेज का करंट चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप इसके अंदर पेयर बढ़ाते जाते हैं। फिलहाल हमने यहाँ पर 6 इलेक्ट्रोड्स लगाए हुए हैं, दैट मीन्स इट कैन प्रोड्यूस 3 पेयर्स है यहाँ पर, सो इट कैन प्रोड्यूस 6 वोल्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 6 वोल्ट करंट, 6 वोल्ट करंट को ये प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो ये लेड स्टोरेज सेल की बात हो गई। इसका यूज कहाँ किया जाता है? एक्चुअली इट इज यूज्ड इन कार्स, व्हीकल्स में बैटरी की तरह काम में लेते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि इन्वर्टर जो होता है, जो ऑफिस में, घरों में कई बार काम में लिया जाता है, इन्वर्टर में भी यही यूज में लिया जाता है। इन्वर्टर बैटरी जो है दैट इज लेड स्टोरेज सेल, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे सेल की, दैट इज निकल कैडमियम सेल। देखिए निकल कैडमियम सेल का एक नाम और है, इसे हम निकेड सेल भी कहते हैं, ध्यान रखना, निकेड सेल। निकेड सेल क्यों कहते हैं, आइडिया लग गया होगा आपको, निकल से नी और कैडमियम से कैड, इसलिए इसको निकेड सेल कह रहे हैं। निकेड सेल में एक्चुअली मेटेलिक प्लेट्स होती हैं, उन मेटेलिक प्लेट्स, बहुत सारी प्लेट्स होती हैं,
उन प्लेट्स के अंदर लेयर होती है NiO2 की और बीच में KOH फिल किया हुआ होता है इसके अंदर, और कैडमियम एनोड की तरह काम में आता है। अब ये सेल वर्क कैसे करता है, लेट्स सी। इस सेल के अंदर अगर हम देखें रिएक्शन एट एनोड, एनोड पर होने वाली रिएक्शन, ठीक है, तो इसमें एनोड पर होने वाली रिएक्शन में एनोड का काम क्योंकि कैडमियम कर रहा है, ठीक है, कैडमियम एनोड का काम कर रहा है, लेकिन कैडमियम एनोड का वर्क तभी करेगा जब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला हो। तो जब कैडमियम QH के कांटेक्ट में आएगा तो ध्यान रखना उसके जो OH माइनस आइंस है उसके साथ कंबाइन होकर के CdOH होल ट्वाइस बनाएगा, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। इसी रिएक्शन को ध्यान रखना बेटा, इसको एक तरह से और लिखा जाता है सेम थिंग, इसको ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिख देते हैं, कैडमियम ऑक्साइड H2O और 2 इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है ना। तो बोथ इज करेक्ट, दोनों ही सही हैं, ध्यान रखना, बोथ आर करेक्ट, सॉरी। और अब कैथोड पे रिएक्शन देखें, तो रिएक्शन एट कैथोड, तो देखो एनोड पर तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, ऑक्सीडेशन हुआ है। कैथोड पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाएगा। तो कैथोड का वर्क कौन करेगा, निकल ऑक्साइड NiO2। जो ये हमारे पास NiO2 है, ये यहां से वाटर और निकल 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक तो 2H2O काम मिलेगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स काम मिलेगा, ठीक है, और इनको कंबाइन करके किसकी फॉर्मेशन करेगा, NiOH होल ट्वाइस, और साथ में आपके पास 2OH माइनस आइंस की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये रिएक्शन हमारे पास किस में हो गई है, कैथोड के अंदर हो गई है। इसकी भी ओवरऑल रिएक्शन लिखी जा सकती है, ठीक है, दोनों को ऐड करके लिख देंगे तो ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगी। अब इसमें एक चीज ध्यान रखें, ये जो रिएक्शन लिखी है हमने, ध्यान रखें बेटा, ये वाली रिएक्शन है डिस्चार्जिंग, ठीक है ना, ये डिस्चार्जिंग रिएक्शन है क्योंकि यहां पर एनोड से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है और कैथोड पर गेन किया जा रहा है, तो यहाँ पर डिस्चार्ज भी होता जा रहा है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर रहा है। इसको वापस चार्ज करना है तो रिएक्शन को रिवर्स कर दो। अगर आपको कहा जाए कि चार्जिंग रिएक्शन लिखें, तो चार्जिंग रिएक्शन में आपको क्या करना है कि यहाँ पर कैडमियम हाइड्रोक्साइड गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन, इट विल चेंज इनटू CdNOH, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट कर दें, NiOH होल ट्वाइस गेनिंग 2OH, इट विल प्रोड्यूस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 वाटर मॉलिक्यूल NiO2, ठीक है। तो दोनों ही रिएक्शन आपको आनी चाहिए। ये जो सेल है बेटा, इसका इसका यूज किया जाता है फोन में, पेजर में और मोबाइल में, और ये 1.4 वोल्ट का करंट जो है वो कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस करता है, ठीक है। आई थिंक ये चीज समझ में आ गई। ये दोनों ही सेल, ध्यान रखें, सेकेंडरी सेल का एग्जाम्पल है जिनमें होने वाली रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में होती है, रिवर्सिबल होती है, ठीक है। इसलिए इन सेल्स को आप एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज कर सकते हैं, डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सेकेंडरी सेल्स। तो ये बात हो गई सेकेंडरी सेल की। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्यूल सेल की, और एक लास्ट टॉपिक है कोरोजन, ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। यस।